जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 8 पंचायतों की स्थापना, बजट एवं लेखें। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। पंचायतों मतलब जिला, जनपद, ग्राम पंचायत में। स्थापना मतलब उसका कार्य कैसा होता है, उसमें कितने लोग पदस्थ होते हैं, कितनी कौन सी कर्मचारी होती हैं, ठीक है, कितनी लोगों की नियुक्ति की जाती है। बजट का मतलब होता है कि आगामी वर्ष के लिए कितना हमको धन की आवश्यकता है एक पंचायत को चलाने के लिए, किसी भी योजनाओं के लिए। अब लेखे का मतलब होता है कि जो बजट से पैसा हमको मिलता है वो कहाँ खर्च किए, कैसा खर्च किए, है ना, नियम अनुसार खर्च किए कि नहीं खर्च किए, इन सब का लेखा जोखा रखना हमारा लेखा कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। पहले देखते हैं स्थापना। स्थापना में आएगा आपका सचिव और CEO की नियुक्ति। एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी जो पढ़ा लिखा होगा सरपंच की अपेक्षा में, ठीक है, जो एक पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, जो पंचायत के पदाधिकारी का नातेदार नहीं होगा, ठीक है, ये मैंने नहीं लिख लीजिएगा, ना नहीं होगा, वह उसी गांव में सचिव नहीं होगा। और यदि व्यक्ति जिस गांव का है वो उस गांव में सचिव नहीं होगा। ये इसकी ग्राम पंचायत के लिए हमने स्थापना देख लिया कि एक से अधिक ग्राम पंचायत के। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है क्या एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए सचिव रखा जाएगा, केवल एक ग्राम पंचायत के लिए, तो ऐसा नहीं है। एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए उसको एक ही सचिव को 2 ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया जा सकता है, ठीक है। जो पंचायत के पदाधिकारियों का नातेदार होगा वह उसी गाँव में सचिव नहीं होगा, ठीक है। जिला, जनपद, जो देखिए यहाँ आप थोड़ा कवर थे, जो पंचायत पदाधिकारी का नातेदार होगा, जैसे मैं सरपंच हूँ और यदि मेरा भाई सचिव है तो वो उसी गांव का नहीं होगा जिस गांव का मैं सरपंच हूँ। समझ में आ जा रहा है। जो पंचायत के पदाधिकारी का नातेदार होगा ना, मैं यहाँ आपको थोड़ा मिसकन्फ्यूज बता दिया था। इस लाइन का मतलब है कि जो पंचायत का पदाधिकारी, मतलब यदि मैं सरपंच हूँ तो मेरा भाई जो है वो उसी गाँव का सचिव नहीं हो सकता। इनका ऐसे कहने का मतलब है। जिला, जनपद पंचायत में CEO, ये इसको CEO कर लीजिए, CEO की नियुक्ति किया जाएगा। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो जनपद का CEO होता है ना, जनपद का CEO वो आपके राज्य प्रशासनिक से आता है PSC फाइट करके। और जो लगभग जो जिला का होता है वो अंततः आपका IAS अधिकारी होता है। IAS अधिकारी वो भी राज्य प्रशासनिक का जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो बहुत साल तक रह चुके होते हैं SDM के पदों में, उसको CEO का चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः जो है IAS अधिकारी जो होते हैं ना, उसको जनपद का, जिला का CEO बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पंचायत के सभी दस्तावेज जो भी है, सचिव ग्राम पंचायत के मामले में और जिला, जनपद के मामले में मुख्य कार्यपालनाधिकारी CEO द्वारा संरक्षित किया जाएगा, वो उसी का कार्य है। और उस CEO के लिए अतिरिक्त उनको कर्मचारी की उपलब्धता कराया जाएगा। आकस्मिक रिक्ति होने पर तुरंत अधिकारी सचिव नियुक्त किया जाता है। जैसे यदि कोई सचिव रिक्त हो गया या सचिव रिक्त हो गया तो तुरंत उसकी जगह किसी को नियुक्त कर दिया जाएगा काम का संचालन के लिए। अब देखते हैं बजट। बजट से क्वेश्चन आता है, बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है कि पंचायत सचिव द्वारा आगामी वार्षिक वित्तीय, पंचायत, ग्राम पंचायत का सचिव और CEO जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति एवं व्यय का एक बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता बोलेगा तो सचिव और CEO के द्वारा वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है सचिवों के द्वारा, ठीक है। तैयार कर पंचायत के पदाधिकारियों के समक्ष अनुमोदन के लिए रख दिया जाता है। जैसे एक ग्राम पंचायत का सचिव है, ठीक है, ये है आपका सचिव, ये तैयार किया और ये जो पंच सरपंच बैठे हैं इनके समक्ष प्रस्तुत कर देगा कि भाई हमने बना के रखा है, आप इसको अब देख लीजिए, इसको अनुमोदन कीजिए। कहीं भी ऊपर नीचे लगता है तो आप हमको बताइए, हम उसको चेंज करेंगे। तो बनाने का काम किसका है, सचिव का, और उसके अनुमोदन करना, उसमें एक बहस, इसमें एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, उसमें सब कुछ बातें होंगी कि ग्राम पंचायत में क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, इन सब बातों का चर्चा करके ग्राम पंचायत उसमें अनुमोदन देगी। सेम उसी प्रकार जिला पंचायत में या जनपद पंचायत में वहाँ का जो CEO होगा वो बजट तैयार करेगा और सामान्य सभा के बैठक में उसको रखा जाएगा, ठीक है। अनुमोदन के पश्चात उसको विहित अधिकारी के पास भेजा जाता है। देखिए 3 चरण हो गया ना। एक यहाँ पे था आपका सचिव, फ्रेज बनाता हूँ,
ये देखिए, ये है आपका CEO और पंचायत का सचिव। अब यहाँ आपके हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष या जिला जनपद के सदस्य, ऐसा मान सकते हैं। तो पहले क्या करेगा सचिव, वहाँ सचिव जो तैयार करेगा बजट को और यहाँ पेश करेगा इनके समक्ष। ये लोग उसमें विचार विमर्श करेंगे, क्या सही है क्या गलत, क्या ऐड किया जाना चाहिए, है ना। ये सब बैठक होगा, अनुमोदन होगा, ठीक है। इसके बाद यदि यहाँ से अनुमोदित होता है तब इसको अनुमोदन के लिए एक विहित प्राधिकारी के पास भेज दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत के लिए विहित होता है आपका उप संचालक। देखिए यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं ना, उप संचालक पंचायत, और जनपद के लिए भी उप संचालक पंचायत है। जिला के लिए होगा आपका कलेक्टर। यदि ग्राम पंचायत यदि कोई बजट तैयार करती है तो उसको उप संचालक पंचायत को भेजती है, और जनपद पंचायत भी उप संचालक पंचायत को भेज देती है। साथ ही यदि कोई जिला पंचायत यदि बनाता है तो उसको वह कलेक्टर के पास अनुमोदन के लिए भेजती है। लेकिन ये लोग अनुमोदन के पश्चात भेजते हैं ना, ठीक है। ये प्रोसेस समझ आया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जी सर, जिला पंचायत संचालक पंचायत लिखा है, कलेक्टर नहीं है, मैं यहाँ गलत बता दिया था, यहाँ संचालक पंचायत आएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष बजट तैयार किया जाता है समितियों के संबंध। अब देखिए बजट तो ये हो गया। अब देखिए प्रतिवर्ष बजट तैयार किया जाता है, समितियों से संबंधित बजट समिति बनाती है। ग्राम पंचायत का जो बजट है मेनली वो तो सचिव बनाता है, लेकिन जो समिति हमने पढ़ा था ना, ग्राम पंचायत में भी 5 समितियां होती हैं, जिला जनपद में भी 5 समितियां होती हैं। तो संबंधित जो समिति है, जैसे शिक्षा समिति है ना, तो शिक्षा समिति को लगता है कि हमें स्कूल में एक जनभागीदारी रखना है मास्टर, या फिर और कोई हमें शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई बजट अलग अलग, जैसे ये शिक्षा हो गया, फिर उसके बाद आता है कृषि, उसके बाद आता है कृषि। यदि कृषि समिति के लोगों को ऐसा लगता है कि हमको अपना बजट बनाना है, हमको कुछ नया चीज़ खरीदना है या फिर लगाना है, तो ये संबंधित जो समितियां हैं, चाहे वो जिला स्तर में हो या ग्राम स्तर में या जिला स्तर में, इन अपना अपना बजट बना के ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत के संबंध में अब देखिए, अभी इनका एक डेट होता है हर चीज़ का। तो देखिए ये डेट से क्वेश्चन आता है ना, डेट ध्यान रखिएगा। 31 जनवरी को आगामी वर्ष का बजट तैयार किया जाएगा अलग अलग समितियों द्वारा। 31 जनवरी को, मैं इसको तक लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ जहाँ मैं को लिखा हूँ ना वहाँ तक मानिए, उसी दिन नहीं होता, उस 31 जनवरी तक। तो 31 जनवरी तक आगामी वर्ष का बजट तैयार किया जाता है अलग अलग समितियों द्वारा अपने अपना। अब उसी 31 जनवरी को पंचायत की निधियों की जानकारी देता है पंचायत की निधियों की जानकारी देता है आपका सचिव 31 जनवरी तक, और 7 फरवरी तक बजट को अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है सामान्य प्रशासन समिति के पास, ठीक है। 7 फरवरी को बजट का अनुमान प्रारूप तैयार होता है सामान्य प्रशासन समिति के द्वारा, और 21 फरवरी पर इसका विचार किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्रत्येक समिति होती है, ये होता है आपका पंचायत, आपको थोड़ा यहाँ अलग से बता दूँ, ये होता है आपका मेन पंचायत। अब इसके अंदर होती हैं समितियाँ, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन। तो ये समितियाँ अपना अपना बजट बनाती है। देखिए सचिव अपना अलग से बजट बनाएगा, उसके बाद ये जो समितियाँ हैं वो अपने समिति से संबंधित जो बजट है वो बनाएंगी। कब तक बनाएंगी? 31 जनवरी तक। और 31 जनवरी तक ही पंचायत को देगा निधियों की जानकारी, तो कौन देगा? सचिव देगा। 7 फरवरी तक इस बजट को, जो यहाँ से बजट आया है जो सचिव बना के दिया है, उस बजट पर, है ना, उसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा सामान्य प्रशासन के द्वारा। अब 21 फरवरी को प्रारूप पर विचार किया जाएगा। 21 फरवरी को प्रारूप पर विचार किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। देखिए ये आपको शायद अगर कोई डाउट जा रहा होगा तो मैं फिर से आपको समझा दूं, फिर से फ्रेश माइंड से समझते हैं। ये है आपका पंचायत, ठीक है। यहाँ पे है आपका कृषि, शिक्षा, सामान्य प्रशासन और जो भी है 5 समितियाँ, ठीक है। ये 5 समितियाँ अपना अपना बनाएंगी, सचिव अपना बनाएगा 31 तारीख तक, ठीक है। 7 फरवरी को क्या होगा, सामान्य प्रशासन की जो समिति रहती है, यही की समितियाँ सामान्य प्रशासन, वो पूरा प्रारूप तैयार करेगा सभी समितियों से, ठीक है। ये पूरा प्रारूप तैयार
करेगा। और 21 फरवरी को क्या होगा, 21 फरवरी तक या फरवरी को प्रारूप रखा जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के समक्ष। ये सब प्रारूप बनने के बाद ग्राम पंचायत के समक्ष उसको रख दिया जाएगा। फरवरी के अंतिम दिन जनपद को अनुमोदन हेतु इसको भेज दी जाएगी ग्राम पंचायत के द्वारा। ये लोग अपना पहले कर लेंगे अनुमोदन, उसके बाद फरवरी के अंतिम दिनों में जनपदों को अनुमति के लिए भेज दी जाएगी ग्राम पंचायत के द्वारा। उसके बाद 15 मार्च है ना, 15 मार्च तक बजट का परीक्षण कर वापस करना जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को बजट अनुमोदन करने के लिए। ठीक है, 15 मार्च तक ये जो जनपद पंचायत में जमा हुआ था ना, वो 15 मार्च तक वापस आ जाएगा। या तो जनपद उसमें चेंज कराना चाहे तो चेंज करा सकती है, नहीं तो उसको यथास्थिति जैसा दिया गया था वैसा अनुमोदन कर वापस करेगी। ठीक है, इसके बाद आपका बजट पास माना जाएगा। इसके बाद इसको उच्च कार्यालयों में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही उच्च कार्यालय के बाद आपको बजट अनुमोदन होकर अगर पैसा आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि बजट अनुमोदन के बाद व्यय ग्राम पंचायत के संकल्प से पारित होगा। केवल बजट मिलने से ही आपको उसको व्यय नहीं करना है, हर काम के लिए आपको ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत में एक संकल्प पारित करना होगा। हर चीज़ के लिए एक पूछताछ बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद ही आप उस बजट को व्यय करेंगे और बजट से अधिक पैसा व्यय नहीं किया जाएगा। वर्ष के अंत में शेष राशि का उपयोग अगले बजट में उपबंध करना होगा। जैसे मान लेते हैं आपको 1000 रुपये मिला था किसी काम के लिए, नाली सफाई के लिए मान लेते हैं, तो लास्ट में आपने क्या किया, 1000 में से इस 1000 में से आपने 900 रुपये तो ख़त्म कर दिया, बचा कितना, 100 रुपया। ये बजट 100 रुपये आपका शेष बचा है। मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, ये 100 रुपये बजट शेष बचा है। अब वर्ष के अंत में शेष राशि का उपयोग हेतु जैसे इस पैसे को वापस तो आपको करना नहीं है, लेकिन इस पैसे को उपयोग करना है आपको अगले साल। लेकिन उसके लिए क्या होगा, इस 100 रुपये को भी आपको बजट में शामिल करना होगा और लिखना होगा कि पिछला हमारे पास 100 रुपये बचा है, उसको हम इस कार्य में ख़त्म करने वाले हैं, इस कार्य में उपयोग करने वाले हैं। ये बजट में लिखा होना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जनपद के लिए सेम वैसी है डेट 20 जनवरी, देखिए डेट अलग अलग रहेगा, 20 जनवरी तक सदस्यों को दिया जाएगा, है ना। बजट तैयार कौन करेगा, तो सीईओ तैयार करेगा और 20 जनवरी तक उसको सदस्यों को सौंप दिया जाएगा। 30 जनवरी तक अनुमोदन होगा ग्राम जनपद पंचायत के द्वारा। उसमें जब 20 जनवरी तक सभी सदस्यों को दे देगा तो लोग अपना विचार विमर्श करेंगे और 30 जनवरी तक उसको अनुमोदन करा लिया जाएगा। 10 फरवरी को उन्हें विहित प्राधिकारी जो होगा, है ना, वो उप संचालक पंचायत, उसको भेज दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा विहित प्राधिकारी। 10 फरवरी तक विहित प्राधिकारी को बजट भेज दिया जाएगा। विहित प्राधिकारी जो है 15 मार्च तक उसको जांच कर सूचना करेगा, वापस करेगा। बजट अनुमोदन के बाद व्यय हेतु, अब इसमें भी सेम है, बजट अनुमोदन के बाद व्यय होती है आपको पंचायत या ग्राम सभा से, है ना, सामान्य सभा से, इसमें सामान्य सभा से संकल्प पारित करना होगा और अंतिम में जो पैसा बचेगा उसके लिए अलग से उपबंध करना होगा, जो विषय मैं पहले बताया हूँ। अब आते हैं जिला पंचायत के लिए। तो जिला पंचायत का बजट कौन तैयार करेगा, तो जिला पंचायत का सीईओ तैयार करेगा, सेम प्रक्रिया है। और यहाँ देखिए 10 जनवरी तक सदस्यों को देगा, जो सीईओ जो तैयार किया है, यहाँ फिर से देख बताता हूँ, आपको रट्टा होना चाहिए, ये सीईओ ने तैयार किया, यहाँ ये है। तो 10 जनवरी तक तो पहले तो सीईओ ने तैयार किया, उसको 10 जनवरी तक सबको दे दिया, बांट दिया, लो भाई तुम पढ़ो, ये लोग पढ़ेंगे और 20 जनवरी तक अनुमोदन करेंगे। ठीक है, अनुमोदन के लिए इसको भेज दिया जाएगा, जनवरी तक अनुमोदन करेगा। यहाँ पे जिला पंचायत होगा, मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए गलती है, यहाँ पे जिला पंचायत होगा और 31 जनवरी तक उसे विहित प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। तो इसका विहित प्राधिकारी कौन है, संचालक पंचायत। 31 तारीख तक इसको संचालक पंचायत को भेज दिया जाएगा और वो जो संचालक पंचायत हैं जो 15 मार्च तक उसको सूचना दे देगा कि आपका बजट पास हो गया है। और सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगा कि आपको बजट जैसे मिलता है तो उसको व्यय नहीं करना है, किस मद में कैसा कैसा व्यय आया है, कैसा कैसा पैसा आया है, उसके लिए एक मीटिंग बुलाया जाएगा, मीटिंग में पारित किया जाएगा सर्वसम्मति से, उसके बाद आपको पैसा खर्च करना है। तो ये है आपका बजट। ये बजट यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको डेट से क्वेश्चन आ सकता है या फिर बजट कौन था। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको केवल और केवल डेट से पूछेगा और दूसरा है कि कौन बनाता है, बस इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मैं देखिए यदि कोई किसी को डाउट होगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो देख लीजिए, मैं पंचायती राज अधिनियम जो मोटी बुक होती है ना शासन की,
मैं उस अधिनियम से पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी भी कोचिंग के बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अन्यथा नीचे डिसलाइक का भी बटन दिया होता है, उसके बाद आप इसके बाद का नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।